आज तो हम बहुत खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। यूनाइटेड ने 4 गोल स्कोर किए हैं एवर्टन के अगेंस्ट। क्या ये सच है? क्या ये मेरी ही यूनाइटेड है या कोई और टीम है भाई? आई डोंट गेट इट एट ऑल। मतलब आपको टेन हाग के एरा से भी पीछे जाना पड़ेगा जब यूनाइटेड ने 4 या 4 से ज़्यादा गोल स्कोर किए थे। आई थिंक इट वाज लीड्स, जो हमने 5-1 वाला गेम हम जीते थे। डेट मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन भाई ये खुशी जो है ना, ये खुश होना बनता है। एंड यूनाइटेड फैंस टोटली डिजर्व्ड इट हियर। आज तो मतलब जॉब पे गया मैं 3-4 घंटे सोकर, वो भी मुझे पता नहीं चला। पूरा दिन भी अच्छा अच्छा लग रहा है। ये जो गेम हुआ है, इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर दिया। मैंने तो 2-0 की प्रोडिक्शन दी थी, बट वी हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। एंड एज यू नो भाई, हमारे इमोशंस अटैच होते हैं इस फुटबॉल क्लब के साथ, इस टीम के साथ हमारे इमोशंस अटैच हैं, एंड वी डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ इट। आफ्टर दैट शिटी स्टार्ट ऑफ द सीजन, मैनेजर की सैकिंग एंड देन एमरम का आना, 4 गोल मारना। आऊंगा भाई, मैं आऊंगा, मैं जर्गजी पे भी आऊंगा, मैं रैशफोर्ड पे भी आऊंगा, बट फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मोमेंट, अमार डियालो हेयर। एब्सोल्युटली मॉन्स्ट्रस परफॉर्मेंस बंदे की। जिस तरह लिखा हुआ है ना, अनप्लेबल, एग्जैक्टली ऐसी ही परफॉर्मेंस थी इस बंदे की। व्हाट अ प्लेयर ही इज। सिंगल हैंडेडली इसने हमें ये मैच जितवाया है। एंड द वे ही प्रेस, एंड द वे ही ड्रिबल्ड। आई थिंक शुरू का जो स्टार्ट हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमार डियालो की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि टचेस में थोड़ा वो स्लगिश नजर आ रहा था। बट जिस तरीके से गेम बढ़ता गया, ही ग्रू इनटू द गेम, the United team grew into it. We got the result we needed, and all thanks to Amar Diallo यार। पहला गोल तो चलो रैशफोर्ड ने वो वॉली स्कोर कर ली, ब्रूनो वाली। सेकंड गोल में अमार डियालो का हाथ था, द वे ही प्रेस्ड जेरेड ब्रैंथवेट। और उसके भाई 30-40 मिलियन तो अभी गिरा दो पहली। अभी आगे मैं और कम करूंगा, 20-25 मिलियन और कम करके 15-20 मिलियन पे मैं लेके आऊंगा उससे। खैर 30 मिलियन उसके वहां पे चले गए, जहाँ पे अमार डियालो ने उसको प्रेस करके उसको डिस्पोजेस किया। एंड देन ब्रूनो, फिर जर्गजी का गोल आना। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जोशुआ जर्गजी हेयर। थर्ड गोल में फर्स्ट हाफ स्टार्ट होते ही हमने गोल स्कोर किया। जर्गजी वॉज इन्वॉल्व, अमार डियालो वॉज इन्वॉल्व, रैशफोर्ड स्कोर्ड दैट गोल। भाई क्या मतलब, ये चल क्या रहा है? रैशफोर्ड 2 गोल मार रहा है, जर्गजी 2 गोल मार रहा है, अमार डियालो के 2 असिस्ट हैं। भाई उसका गोल नहीं आया, वो मुझे बड़ा अफसोस है। बंदा डिजर्व करता था गोल स्कोर करना यहाँ पे, बट हु केयर्स। यहाँ पे उसने 2 असिस्ट रजिस्टर कर लिए हैं। लेकिन भाई द मेन थिंग वॉज द प्रेसिंग। आप चौथा गोल देख लो जो जर्सी के लिए उसने सेटअप किया। भाई वो जो प्रेसिंग थी ना, वो जो दिमाग के साथ प्रेसिंग होती है, एक होती है क्लूलेस, मतलब पता नहीं है, टीम गधों की तरह। देखो टेन हाग वाली टाइम में ब्रूनो प्रेस कर रहा है, रैशवर्ड वहां से कभी कर रहा है, मतलब डिसजॉइंटेड प्रेस नहीं था। प्रेस विद अ मोटिव कि आपको यहाँ पे बॉल विन करनी है। वो प्रेसिंग ट्रिगर्स जो थे वो यूनाइटेड ने सही पकड़े। वो अमार डियालो वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, एंड देन वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था। ही कुड हैव स्कोर्ड अ गोल बाय हिमसेल्फ, लेकिन उसने सेटअप किया जोशुआ जर्गजी के लिए। राइट विंग बैक की पोजीशन पे हमें बंदा मिल चुका है, एमरम को बंदा मिल चुका है। अब कोई और राइट विंग बैक की पोजीशन नहीं ले सकता। आई थिंक अमार डियालो विल बी प्लेइंग वीक इन वीक आउट ऑन द राइट विंग बैक। तो ये तो जगह सॉर्टेड हो गई है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार। ही वर्कड हार्ड, काफ़ी टाइम से वो यूनाइटेड में था, एंड फाइनली इट इज़ हिज सीजन नाउ। सो हैप्पी टू सी हिम thriving, literally that guy every game। जिस तरह मेजरावी परफॉर्मेंस देता है ना, 7-7, 8-8 वाली रेटिंग की, अमार डियालो इज राइट अप देयर। आई थिंक उसकी इस गेम की तो 9 वाली रेटिंग है। बट वी आर गोना टॉक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। पहला गोल उसने स्कोर किया। भाई जैसे लाइनअप आया था ना, मैं तो टेंशन में आ गया था कि ये क्या भाई, जर्गजी भी खेल रहा है, रैशफोर्ड भी खेल रहा है, आर यू सीरियस? मैं कुंवर भाई के साथ लाइव कर रहा था, एंड आई वाज लाइक ना, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमसे गोल स्कोर नहीं करेंगे। क्योंकि यूनाइटेड फैंस एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बोर्डो ग्लिम्ट के अगेंस्ट हॉयलैंड ने 2 गोल स्कोर किए, तो आप उसी को खिलाओ, उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। लेकिन भाई यहाँ पे बात आती है ना कि आपकी सोच बहुत छोटी है, और जो मैनेजर है ना, ही इज़ लुकिंग वे अहेड। तो इसीलिए मैनेजर पे भरोसा करना ज़रूरी है। बंदे ने जर्गजी को खिलाया, रैशफोर्ड को खिलाया यहाँ पे, एंड दैट पेड ऑफ। यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड पे बिलीव शो करना, और वो जो पहला गोल था, लग रहा था कि वो ओन गोल हो जाएगा, वहाँ पे 10-15 मिलियन काट लेने चाहिए वैसे ब्रेंथवेट के। ओन गोल टाइप था वो, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड के नाम आ गया। सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही अमार डियालो की बॉल हो गई, व्हाट अ रन फ्रॉम रैशफोर्ड एंड व्हाट अ फिनिश भाई। आप एमरम के एरा में देख लो, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, तीसरा या चौथा हाफ में कहूँगा ऐसा है
कि जिसमें यूनाइटेड ने 90 सेकंड्स के अंडर अंडर गोल स्कोर किया। सेकंड हाफ में हम आते ही हमने गोल स्कोर कर दिया एंड दैट इट वाज ऑल परफेक्ट। फिर आप प्लेयर्स भी ऑफ कर सकते हो, मैगवायर को लाया गया, फिर साथ में सब ब्रूनो फर्नांडिस को आपने ऑफ किया, सेव्ड हिम फॉर द आर्सेनल गेम। कैसेमीरो को ऑफ करके आप फिर गर्नाचो को लेके आए, मेनू को ऑफ करके आप मेसन माउंट को लेकर आए एंड इट वाज ऑल व्हाट यूनाइटेड फैन वांटेड, जो हम देखना चाह रहे थे उसी तरीके से पिक्चर परफेक्ट ये गेम चला है। सारे बॉयज़ को गेम टाइम भी मिला है। हैरी मैगवायर मेड हिज कमबैक, तो भाई व्हाट अ नाइट एंड देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स फ्रॉम द गेम यार। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जोशुआ ज़र्क्ज़ी हियर। लाइनअप में देखकर स्केप्टिकल था मैं कि यार ज़र्क्ज़ी को क्यों खिला रहे हैं, क्यों रैशफोर्ड को खिला रहे हैं, बट इट एक्चुअली पेड ऑफ। और जहाँ तक बात आ रही थी कि ज़र्क्ज़ी इज़ लीविंग जनवरी में, उसको भाई ये सारी जो स्टोरीज है ना, ही पुट देम टू द बेट। मतलब आप देख लो ना कि उस बंदे ने आकर 2 गोल स्कोर कर दिए हैं, अब आपको वो कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। और यूनाइटेड फैंस भी थोड़ा क्लियर हो गए हैं। द वे एमरम यूज्ड ज़र्क्ज़ी वॉज क्लास, क्योंकि देखो रैशफोर्ड के होते में मुझे लग रहा था कि ज़र्क्ज़ी को अप टॉप खिलाया जाएगा, बट नो, रैशफोर्ड को यूज़ किया गया एज अ स्ट्राइकर और ज़र्क्ज़ी को वही 9.5-10 वाली जो पोजीशन होती है ना, एज अ नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर, एंड इट पेड ऑफ। आप पहले मिनट से देख लो ज़र्क्ज़ी के जो टचेस थे, आई थिंक यहाँ पे मैनेजर को बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसने कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया ज़र्क्ज़ी के अंदर, क्योंकि ही वाज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहला गोल स्कोर किया था वॉस अगेंस्ट फुलम, पहला गेम जो हमने प्रीमियर लीग में खेला था, उसके बाद ज़र्क्ज़ी वाज एब्सोल्युटली नो वेयर टू बी सीन। बट यहाँ पर आके एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेलना, परफॉर्मेंस निकालना, और मैच के स्टार्ट से ही एक्चुअली सेट अप अमार डियालो, जो कि उसने बाहर मार दी थी। अमार डियालो का वहाँ पे गोल हो सकता था, बट ही केप्ट ऑन गोइंग, ही केप्ट ऑन क्रिएटिंग चांसेस, उसके टचेस भी अच्छे होने शुरू हो गए थे। एंड विद दैट गोल आई सी कि ज़र्क्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इन दैट इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मैनेजर। अब यहाँ पे प्लेयर्स को मैनेज कैसे करना है इस पोजीशन में, और इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव। सही है, जब आपके प्लेयर्स अच्छा खेलना शुरू हो जाए तो मैनेजर के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम होती है ये कि अब किस किस को खिलाना है, किस किस को मौका देना है। और ये यूनाइटेड का स्क्वाड भाई सडनली, मतलब टट्टी स्क्वाड से एक बेहतर स्क्वाड हमें नज़र आ रहा है। वी गॉट मैनी ऑप्शंस ऑन द बेंच जो कि आ सकते हैं, गेम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट आई एम सो हैप्पी फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी। यहाँ पे फिनिशिंग ऑन पॉइंट, फर्स्ट टचेज ऑन पॉइंट, पासिंग बेहतरीन, सेक्सी। अब पॉजिटिव तो ऑब्वियसली बहुत तेज़ गेम से 4-0 हम जीते हैं, लेकिन थोड़े से नेगेटिव जो मुझे दिखे कि हमने बॉल गिव अवे की थी काफ़ी टाइम इन द फर्स्ट हाफ, इन द सेकंड हाफ। जो एवर्टन वो सो पुअर कि वो फिनिश नहीं कर पाया। अब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट इस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते। मेरे लिहाज से कैसेमीरो की परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं थी। उगाटे के आने से थोड़ी टीम स्टेबल नज़र आई हमें, लेकिन द सैड पार्ट इज़ हेयर भाई कोबी मेनू को येलो कार्ड हो गया एंड ही विल मिस द गेम अगेंस्ट आर्सेनल। साथ में लिसांड्रो मार्टिनेज, ही प्लेड एक्चुअली रियली वेल, उसको भी येलो कार्ड हो गया, ही वोंट बी अवेलेबल फॉर द आर्सेनल गेम। तो ये थोड़े से जो नेगेटिव्स हैं ना, ये मुझे खल रहे हैं। बट जो 4-0 वाली खुशी है वो उसको आके ओवरशैडो कर रही है। वो मतलब सोचने नहीं दे रही इतना, लेकिन समवेयर डीप इनसाइड माय हार्ट मुझे थोड़ा सा खटा करा है कि यार होना चाहिए था यहाँ पे आर्सेनल वाले गेम पे। खैर एनीवे भाई, अभी इंजॉय करने का टाइम है, अभी खुश होने का टाइम है। और फुटबॉल में मैं जैसा कहता हूँ ना कि जब मौका मिले खुश हो जाओ, आपकी टीम जीत रही है खुश हो जाओ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा इस बंदे को, ये फुटबॉलिंग ब्रेन जो यूनाइटेड में आया है। एंड आई थिंक कि ये बंदा यूनाइटेड को बुलंदियों पे लेके जा सकता है। अब मैं, लोग बोलेंगे कि हाइप अप कर रहे हो, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। द वे ही मैनेजेस द पीपल, इन गेम मैनेजमेंट जो होती है ना, कंफर्टेबली 3-0 हो गया तो वहाँ पे आपने जो मेन बंदे थे उनको ऑफ कर दिया, फिर दूसरे बंदों को लेकर आए, सबको मिनट्स मैनेज किए। एंड गोइंग इनटू द आर्सेनल गेम मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स स्ट्रांग होती जा रही है कि वी कैन एक्चुअली विन, इफ़ नॉट वी विल पुट अप अ फाइट। क्योंकि ये लड़के जो हैं इनके स्पिरिट्स बहुत हाई किए हुए मैनेजर ने। मैनेजर इनके जो इमोशंस हैं इनको समझता है एज ए इंडिविजुअल, उनसे बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन में बंदे की डिग्री अलग है। तो दैट इज़ सर्टेनली इम्पैक्टिंग ऑन द प्लेयर्स। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लो, पोस्ट मैच इंटरव्यू में देख लो, आके प्लेयर्स को प्रेस करना, प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली है इस बंदे ने। बट दिस रिजल्ट राइट हेयर भाई मेड मी सो हैप्पी कि हम 4-0, हमारे अंदर वो गूदा है बॉयज़ के अंदर, वो विल है गोल स्कोर करने के लिए,
मैच जीतने के लिए। आई नो इट्स एवर्टन, बट यही प्रोग्रेस हम देखना चाहते हैं ईच एंड एवरी गेम। यहाँ पे आपने 4-0 स्कोर किया, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले मैच में 5-0 स्कोर कर लो, वो पॉसिबल नहीं है, वी आर प्लेइंग आर्सेनल। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, जो इंटेंसिटी शो की है, वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट। और एज अ यूनाइटेड फैन हम यही चाहते थे भाई अपनी टीम से। टेन हाग के टाइम पे भी हम यही कह रहे थे कि परफॉर्मेंसेस पे हमें बिल्ड करना पड़ेगा, हमें बिल्ड करना पड़ेगा। आप देख लो बोर्डो के अगेंस्ट हमने 3-2 किया, तो येस वी वांटेड कि यूनाइटेड ने 2 गोल्स यहाँ पे क्यों खाए थे, क्यों कंसीड किए थे, एंड इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन माई ओपिनियन। और यही मैं चाहता हूँ भाई आर्सेनल वाले गेम में भी। बट फॉर नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर यूनाइटेड फैंस बड़ा ही इसको एंजॉय कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, और खुशी बनती है 100%। वी डिजर्व इट रिगार्डलेस जो दूसरी फैन बेसिस को जो कहना है कहो, आई डोंट गिव अ डैम, वी सर्टेनली डिजर्व दिस। यस।